हेलो एवरीवन। रिसेंटली लास्ट नाइट को एक नोटिफिकेशन निकला है 28 जून में, आप लोग देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताए हुए हैं जो कि हर एलएलबी एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए अप्लाई करने से पहले। और कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ, हम जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का कैट एग्ज़ाम है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर बाद में प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है इस साल से। वही कुछ इसमें लिखा हुआ है अच्छे से पूरा, मतलब क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना वो सब इधर दे रखा है। कंपलसरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा ये ऐसा, और कट ऑफ क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। सिर्फ 3 साल का जो एलएलबी प्रोग्राम है उसके लिए ये सब। फिर एडमिशन कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, क्या एग्ज़ाम के बाद भी, इस एंट्रेंस के बाद भी हम लोग ऑफलाइन में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एंट्रेंस। और इसमें से कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब जो अभी कंपलसरी कर दिया है कैट एग्ज़ाम इसके अंदर नहीं आएगा। सिर्फ वो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है। जैसे 5 ईयर वीएलएलबी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी लिखा था एक्सेप्ट सारा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आता है उन सबको लेके, लेकिन एक्सेप्ट डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ऐसा लिखा हुआ था सब। सेम उसी तरह 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में भी ऐसा ही लिखा है। जितने भी लोग हैं जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और असम के सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं वो सबको यही कैट एग्ज़ाम फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसको इसके अंदर नहीं लाया। क्यों नहीं लाया मुझे पता नहीं, लेकिन ये नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है ये सब। तो इसका मैंने एक छोटा सा समरी टाइप का बना के रखा जो है ये है। तो हम लोग इसमें से समझ लेते हैं अच्छे से। ये सिर्फ 3 ईयर प्रोग्राम का है। तो सबसे बड़ा जो अपडेट है वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा इस साल से। तो 3 ईयर एलएलबी में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था पहले, वो अभी नहीं होगा। और उसके बाद अब हर स्टूडेंट को पहले असम कैट 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब कंपलसरी है। अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। यह है सबसे बड़ा अपडेट। फिर 2 नंबर में कौन कौन से कॉलेज पर यह रूल लगेगा। ये रूल अप्लाई होगा गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस जितने भी है, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जितने भी प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं सब में, असम की सभी यूनिवर्सिटीज़ के एफिलिएटेड लॉ कॉलेज। सिर्फ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इस प्रोसेस से बाहर है। फिर 3rd में हम देखेंगे एडमिशन कैसे होगा। फिर एडमिशन सिर्फ समर्थ एडमिशन पोर्टल से होगा, जहाँ अप्लाई करने के लिंक दिया गया है उसमें से होगा। और इसमें प्रोसेस क्या होगा, पहले एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, फिर हमें फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, फिर हमें मेरिट लिस्ट, फिर सीट अलॉटमेंट, फिर एडमिशन, सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल से ही होगा। फिर कॉलेज अलग से एडमिशन नहीं दे सकता, जैसे कि ये सब ऑनलाइन होगा तो अलग से एडमिशन नहीं दे सकता। और एंट्रेंस देना ही काफ़ी है नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ हमने एंट्रेंस दे दिया तो एडमिशन पक्का मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ एग्ज़ाम देने से एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया गया जो मिनिमम कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर काउंसलिंग होगा, फिर अगर सीट अलॉट हो जाए तो एडमिशन मिलेगा। अगर किसी कॉलेज ने बिना कैट के एडमिशन दे दिया तो क्या होगा, साफ साफ लिखा है उस नोटिफिकेशन में, वो एडमिशन इनवैलिड फिर वॉइड माना जाएगा, मतलब लीगली वैलिड नहीं होगा वो एडमिशन और वो डिग्री। फिर लास्ट डेट टुमारो है, 30 जून तक है। तो इसके पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। गवर्नमेंट ने ये रूल क्यों लाया, मेरे हिसाब से जो लगा, मैंने बोला गवर्नमेंट क्यों लाया, कि ये जो एडमिशन प्रोसेस वगैरह होता है, बहुत प्राइवेट ऐसे कॉलेज होता है जिसमें विदाउट एंट्रेंस दे देते हैं, मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको एडमिशन कभी कभार नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो थोड़ा सा रिच पीपल, तो उनको मिल जाता है पैसों के द्वारा। तो इसका मतलब मोटा मोटा सा यह है कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फेयर हो जाएगा।
और सभी कॉलेजेस में एक ही सिस्टम फॉलो हो, मतलब जो बैच निकलेगा पास करके वो एक तरह की LLB ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट उसमें से निकल आएगा। मेरिट के बेसिस पर एडमिशन मिले, मतलब सबको एडमिशन कंपटीशन किया, फिर जितने भी प्रोसेस वगैरह है वो सबको सबने स्ट्रगल करके पास करके फिर ही लॉ ग्रेजुएट होगा, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी वाला लॉ ग्रेजुएट मिलेगा। इसलिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को एंट्रेंस के साथ साथ पूरा एडमिशन जो प्रोसेस है वो भी कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसलिए ये सब प्रोसेस लाए हैं। तो आप लोग अगर 3 ईयर LLB में एडमिशन लेने वाला है तो ये वीडियो ज़रूर देख के अप्लाई करें। और बहुत लोग जो सोच रहे हैं कि नहीं एडमिशन एंट्रेंस के लिए ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप फिर एग्ज़ाम में नहीं देने वाला हूँ, फिर बाद में प्राइवेट में जाके मैं पैसों से खरीद लूँगा, इस साल से ये नहीं होगा। तो आप लोग जो अगर सोच रहे हैं कि हाँ आप लोग प्राइवेट में एडमिशन लेने वाला है तो फिर अपियर करो, कम से कम इस एंट्रेंस में अपियर करो और अपियर करके जस्ट क्वालिफाई मार्क्स लाओ। क्वालिफाई मार्क्स बहुत कम होता है, तो क्वालिफाई मार्क्स लाओ, फिर प्राइवेट चाहो या फिर गवर्नमेंट चाहो, आप किसी में भी अगर सीट मिल जाए तो अच्छा बात है, अगर नहीं मिल रहा तो कम से कम प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।